जो वहाँ के लोकल्स हैं उन लोगों ने वो पूरी जो ड्रेनेज है वो प्लास्टिक और पॉलीथीन फेंक के ब्लॉक किया हुआ है। तो वो तो हम लोग हर बार नहीं कर सकते जब तक लोग जागरूक खुद नहीं होंगे। मैं इस बात को बिलीव करती हूँ क्योंकि सरकार आधा हिस्सा कर सकती है, आधा हिस्सा लोगों ने करना है। आप खुद देखिए, जब आप यहाँ से दोमेल की तरफ जाते हैं कितने ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पर लोग खड़े होकर ब्रेड बांट रहे होते हैं। जी, बिल्कुल। कितने ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ लोग मंगलवार को, शुक्रवार को अपने अपने दिल, अपने बिलीफ के हिसाब से वहाँ बंदरों को खाना दे रहे होते हैं। रुका है कोई भी गाड़ी रुकी है वहाँ, किसी ने किसी को समझाया है कि जनाब यहाँ एक्सीडेंट हो जाएगा, और कितने ही एक्सीडेंट। हम इस समय मौजूद हैं कटरा में और हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ डीसी रियासी इंदु कंवलजीत जी। कुछ जनता के सवाल थे जो हमें काफ़ी दिनों से वो हमें बोल रहे थे कि मैम से ये बात सवाल पूछें, और मैम आज कटरा में आई थी तो हमारी इनसे बातचीत हुई। आइए जो जनता के सवाल थे मैम से पूछते हैं और जानते हैं इनके क्या सवाल रहेंगे। मैम स्वागत है आपका। थैंक यू। मैम सबसे पहले एक क्वेश्चन था कि जो यहाँ के काउंसलर हैं सारे वो भी आए थे आपके साथ, आपने एक मुआयना किया था 4 नंबर गली का, तो उसके बाद लोगों का कहना था कि मैम आए थे खुद यहाँ पे देख के गए हैं और उसका अभी तक कोई हल नहीं हुआ। मेरे पास कोई जादू की छड़ी नहीं थी। मैं वहाँ गई थी देखने के लिए कि जो वो बोल रहे थे कि बहुत मुश्किल है, वो मुश्किल क्या है और कैसे हल की जा सकती है। उसके लिए उसके बाद तुरंत से हमारे इलेक्शंस का वो जो बिगुल बज गया, उस वजह से हम आगे काम नहीं कर पाए उसकी। बट एट द सेम टाइम डायरेक्शंस इसकी एस्टिमेशन जो बकाया काम है, क्योंकि वहाँ काम हुआ है, ऐसा नहीं है कि वहाँ काम नहीं हुआ। हाँ, ये ज़रूर है कि कई लोगों की जो वहाँ के लोकल्स हैं उन लोगों ने वो पूरी जो ड्रेनेज है वो प्लास्टिक और पॉलीथीन फेंक के ब्लॉक किया हुआ है। तो वो तो हम लोग हर बार नहीं कर सकते जब तक लोग जागरूक खुद नहीं होंगे। रहा सवाल जो उसकी कंस्ट्रक्शन का बाकी का है, उसका एस्टीमेट मैं चेक कर लेती हूँ, आई एम श्योर बन गया होगा, और इलेक्शन के तुरंत बाद जो भी छोटा रिपेयर है या छोटा उसका गैप फिलिंग है वो हम करवा देंगे। मैम पिछली बार एडीसी सर आए थे यहाँ पे और कुछ सरपंचों के उनसे मांग की थी, जो उनकी पंचायत है वहाँ पे बिजली की बहुत ज़्यादा कमी है और खंबे जो पिछले दिनों बरसात हुई थी खंबे सारे टूट गए हैं। उन्होंने मांग की थी कि हमें 10 से 15 खंबे चाहिए, परंतु जब हमने सरपंचों से बात की उनका कहना था कि सर आए तो थे, उन्होंने अपनी डायरी पर लिखा था, उसके बावजूद अभी तक कुछ नहीं हुआ। देखो ऐसा है, जहाँ तक आपके पोल्स की बात है, वो सिर्फ कटरा के पोल्स नहीं है। कटरा में तो फिर भी बिजली आ रही है। बहुत ऐसे इलाके हैं जहाँ लकड़ी के पोल्स अभी भी हैं, और इसका एक इन लोगों ने प्रपोजल अपने पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से बन रहा है 2 हिस्सों में। पहला है जो वुडन पोल्स को इन्होंने रिप्लेस करना है, यानी लकड़ी के खंबे लगे और उसको रिप्लेस करना है, वो एक है। और वो हमारे डिस्ट्रिक्ट का 18 करोड़ का प्रोजेक्ट बना हुआ है, वो सबमिट किया हमने पिछले दिनों। उसमें से 2.5 करोड़, मुझे ये पता चला है 2-3 दिन पहले कि 2.5 करोड़ रुपया रिलीज़ हुआ है, और उसमें हम लोग कोशिश है हमारी कि हम पोल्स जो हैं रिपेयर कर लें। और आई थिंक राउंड अबाउट 1000 पोल्स का, हो सकता है मेरा फिगर गलत हो, वो एक इशू, वो एक हमारे पास प्रपोजल है। अगर हमें लगा कि कटरा के जो आप कह रहे हैं पिछले ब्लॉक दिवस में, आज भी मैं ब्लॉक दिवस की वजह से आई थी और हमने पुराने रिव्यू किया क्योंकि लोग इलेक्शंस की वजह से कम आ रहे हैं, तो उनको हम बेयर मिनिमम पोल्स देने को अभी भी तैयार हैं। मैम एक और मुद्दा है जो काफ़ी अब देखने को मिल रहा है कि डीडीसी के जो कैंडिडेट है वो भी ये मुद्दा लेकर अपने रैलियों में ये मुद्दा बोल रहे हैं कि बंदरों का मुद्दा। कटरा के साथ लगते जो आसपास के इलाके हैं वहाँ बंदरों की काफ़ी आतंक उनका फैल रहा है, और उनका कहना, जो वहाँ के निवासी हैं जो किसान हैं उनका कहना है कि बंदर हमारी फसल भी ख़राब कर देते हैं, जो हम सब्जी वगैरह लगाते हैं वो भी खराब देते हैं। तो मैम एडमिनिस्ट्रेशन क्या कहीं ना कहीं आपको लगता है कि वो फेल रह रही है इस चीज़ पे? मैं बहुत खुश हूँ, मैं मुबारक देती हूँ डीडीसी कैंडिडेट्स को, और बहुत खुश हूँ कि उन्होंने ये मुद्दा इलेक्शन का मुद्दा बनाया। बिल्कुल, ये ज़रूरी है इसको सीरियसली लेना और इलेक्शन का मुद्दा बनाना। अब दूसरी बात, मैं इस बात को बिलीव करती हूँ क्योंकि सरकार आधा हिस्सा कर सकती है, आधा हिस्सा लोगों ने करना है। आप खुद देखिए, जब आप यहाँ से दोमेल की तरफ जाते हैं कितने ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पर लोग खड़े होकर ब्रेड बांट रहे होते हैं। कितने ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ लोग मंगलवार को, शुक्रवार को अपने अपने दिल, अपने बिलीफ के हिसाब से वहाँ बंदरों को खाना दे रहे होते हैं। रुका है कोई भी गाड़ी रुकी है वहाँ, किसी ने किसी को समझाया है कि जनाब यहाँ एक्सीडेंट हो जाएगा, और कितने ही एक्सीडेंट्स होते हैं। ऑन एन एवरेज अगर मैं एक हफ्ते का आंकड़ा दूँ आपको, कम से कम 3
से 4 एक्सीडेंट एक हफ्ते में वहाँ होते हैं, क्योंकि बंदर इधर से इधर, इधर से इधर जा रहे हैं। बंदर तो बेचारा जाएगा, इंसान भी जाएगा, कोई गाड़ी भी वहाँ पे गिर जाएगी, फिर क्या होगा? सो दिस हैज़ टू बी 2-वे प्रोसेस। अब आप बोलिए एडमिनिस्ट्रेशन फेल हो रही है, मैं कह रही हूँ पब्लिक भी फेल हो रही है। अगर एडमिनिस्ट्रेशन फेल हो रही है तो पब्लिक भी फेल हो रही है, और इसमें हम लोग मेरे हिसाब से वो सब करने को तैयार हैं जो हम कर सकते हैं। अब मैं बताती हूँ हमने आज तक मंकी मेनस के लिए किया क्या है। पैंथल में हमने एक पूरा लेमन ग्रास कल्टीवेशन किया है। कल्टीवेशन किया मतलब वहाँ के लोग पहले सब्जियां उगाते थे, अब वहाँ जितनी ज़मीन है वहाँ पर हमारा नींबू का घास लग रहा है, नींबू घास कहते हैं उसको। बहुत कम से कम भी 7 किसान इस समय हमारा वो, और मेरे को उसका एकड़ में हिसाब नहीं है, नहीं तो मैं आपको वो फिगर भी दे देती। उसकी जगह हमारा लेमन ग्रास उगने लगा पिछले 1-1.5 साल से 2 साल से। लेमन ग्रास का प्लांट भी वहाँ लगा दिया गया, जो कि 12,50,000 का प्लांट है, जो कि आज सिरा में लगा हुआ है। नंबर 3, वहाँ की औरतें उसके डिफ्यूज़र बनाने लगी हैं। मेरे पास 450 करीबन डिफ्यूज़र बन के तैयार थे, 300 डिफ्यूज़र्स बिक चुके हैं। आर्मी ले रही है, CRPF ले रही है, होटल एसोसिएशन ने भी हमें हाँ बोल दी थी। मैंने एक इनकी मीट कराई थी जिसमें उगाने वाला और ख़रीदने वाला दोनों थे, उसको कहते हैं बायर सेलर मीट, वो मैंने अगारजित्तो में कराई। ये हमने मंकी मेनस को लेके कराया। मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों को बताना चाहती हूँ, कोई भी अगर लेमन ग्रास, एलोवेरा, सिट्रनेला ये लगाना चाहता है, यही एक तोड़ है बंदरों को यहाँ से भगाने का। दूसरा, जितने भी आप लोगों ने अपने घरों में अमरूदों के पेड़ लगाए हैं, जितने लोगों ने अपने होटलों के पीछे गंदगी फैलाई है, जितने लोगों ने प्रसाद का जो सामान होता है, जो फ्रूट है या वो है, जब आप बिना सोचे समझे फेंकते हैं, बंदर इस पे आता है। आप कोशिश करें कि कटरा के आगे पीछे जितना भी खाने का सामान है वो उधर ना फेंके जाए। जितना भी आगे पीछे फ्रूट लगाए, वो फ्रूट के पेड़ आप लगाओ ना, थोड़े पहाड़ों पर लगाइए, पहाड़ों पर फ्रूट का पेड़, तो वो बंदर पहाड़ों की तरफ जाएगा। हमने उसको अपने साथ, अगर यहाँ के रियासी के लोगों का बस चले तो वो अपने कमरों में बिठाएं बंदरों को, इतने बंदर हो गए। सो वी नीड टू सिट, एंड आई एम वेरी हैप्पी जब आपने बोला कि DDC का एक इलेक्शन का ये सवाल बन गया। एक्सलेंट, नथिंग लाइक दैट। मैं चाहती हूँ आज भी, अब मेरी बात सुन रहा है कोई, देख रहा है मुझे, आज भी मुझे आधे घंटे में कोई फ़ोन करके ये बताए मैडम मेरे पास सोल्यूशन है, आई एम रेडी टू वर्क विद हिम और हर। मैम, इलेक्शन से भी है और कोरोना का कहर जो फिर से बढ़ रहा है, क्या मैसेज रहेगा आपका? कोरोना का कहर तो बढ़ रहा है। आप नारायणा देख लीजिए, आज सुबह एक पेशेंट मेरे पास आया, उन्होंने कहा हमें नारायणा में, वो जम्मू से नारायणा शिफ्ट होना चाह रहे हैं, उनको बेड नहीं मिला। 1 घंटा हो गया, 2 घंटे हो गए, अभी तक उनको बेड नहीं मिला। सो कहर बढ़ रहा है। नंबर 2, आपके कटरा में ही 2 लोग ऐसे हैं मेरे सामने जिनकी डेथ्स हुई हैं, सडन ड्रॉप ऑफ ऑक्सीजन सैचुरेशन। सो कहर बढ़ रहा है फॉर श्योर, बट उसके साथ साथ हम लोग भी बेपरवाह हो गए। मैं आज पूरा सोच समझ के आई थी कि मैं मतलब आई वुड लाइक टू पीपल टू नो, बस ध्यान ये होता है कि बड़ी मुश्किल से ट्रेन्स चली हैं, सरकार ने ट्रेन्स चलाई हैं, थोड़ा थोड़ा यात्री अंदर आने लगा है, 2-2,5-3 हज़ार यात्री आपके कटरा में आ रहा है, और अगर ऐसा कुछ हम यात्री के साथ करेंगे तो दिक्कत आएगी, बट कोविड से भी बचाना है। सो मास्क पहनेंगे, हाथ धोएंगे, कुछ नहीं होगा। शुक्रिया, थैंक यू। ये थे हमारे साथ DC रियासी इंदु कंवल चिब जी, जिन्होंने जो हमने इनसे सवाल पूछे, इन्होंने भरपूर उसका जवाब दिया। और अपडेट के लिए जुड़े रहिए NH1 न्यूज़ के साथ। जय हिंद, जय भारत।